हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की जो वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो के बाद वाली ये वीडियो मतलब जो पहले वीडियो बन चुकी है बिफोर वाली वीडियो, उसके बाद वाली ये वीडियो, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को देखना ये है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता तथा मोलरता में संबंध, ठीक ना। ये अब इसके आगे मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसी के बाद वाली ये पार्ट 3 है, ठीक ना, यानी कि लेक्चर नंबर 3 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की परिभाषा से हमें क्या मिलता है, सूत्र क्या मिला है, फार्मूला कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन में लीटर, ये मिला है हमें, ठीक ना। इस परिभाषा से हमें ये मिला है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्या इसका जब वो निकालेंगे तो मतलब संबंध जब इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे कि विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और विलयन का आयतन लीटर में गुणे विलेय का अणु भार, ये कहाँ से है आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको बताऊं ना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये देखिए विलेय का अणु भार बटे और ये गुणा में देखिए विलेय का अणु भार, यानी क्या किया क्या गया है कि विलेय का अणु भार से गुणा किया गया है और विलेय का अणु भार से भाग दिया गया, ठीक ना। अब अगर हम इसको ऐसे काट देंगे, विलेय के अणु भार से विलेय के अणु भार को काट देंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए, जब हम गुणा भाग कर दिए, यानी कि आप तो जानते हैं ना वो नियम होता है ना कि जिससे गुणा करें उससे भाग भी कर सकते हैं, जिससे भाग करें उससे गुणा कर सकते हैं, मतलब गुणा भाग दोनों जरूरी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और गुणे में विलेय का अणु भार है और नीचे जो विलयन का आयतन लीटर में है, तो इसके बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक ना। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या होता है और नीचे बचा है विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए विलयन का आयतन लीटर में, गुणे में जो बचा है विलेय का अणु भार, ठीक ना। तो नीचे गुणे में क्या है, विलेय का अणु भार, ठीक। अब देखिए जो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में है, इसके बराबर आपका होता है मोलरता। अगर आप वीडियो में मोलरता नहीं पढ़े हैं तो मोलरता जाकर देख लीजिए वीडियो में, ठीक ना। तो उसमें आपको मिल जाएगा मोलरता बराबर इतना फार्मूला आपको प्राप्त होगा, ठीक। तो मोलरता बराबर जब इतना फार्मूला प्राप्त होगा तो ये बचा है विलेय का अणु भार, तो विलेय का अणु भार सिंपली उसी तरह से क्या कर लेंगे, हम लोग उतार लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर मोलरता गुणे विलेय का अणु भार, तो यही होता है ग्राम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता में संबंध, यही आता है, ठीक ना। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, ये आपको प्रूव्ड कर दिया। अब देखिए इतना अच्छा नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, चाहे कोई कहीं कोचिंग पे पढ़ लीजिए चाहे कहीं किसी टीचर से पढ़ लीजिए, इतना अच्छा नोट्स मतलब जो डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ, यानी कि जो एक एक चीज मतलब छोड़ भी नहीं रहा हूँ एक भी। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी कहीं कोचिंग पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको नहीं बताई जाएगी कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता मोलरता में संबंध नहीं बताया जाएगा, ठीक ना। और जो इसके पीछे में जो परिभाषाएं इतनी अच्छी अच्छी परिभाषाएं मैं आपको दिया हूँ, ऐसी परिभाषा भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध बताना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है विलयन की नॉर्मलता गुणे विलयन का तुल्यांकी भार, समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। उसके बाद देखिए ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणु भार अभी आया है, ठीक ना। तो ये भी होता है समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं उसमें। तो चलिए यहाँ पर देखिए विलयन की मोलरता विलयन की नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणु भार, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग इसको बटे में कैसे करते हैं, तो ये हो गया विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता, ये हो गया विलयन की मोलरता और नॉर्मलता नीचे आ गया। देखिए विलयन की नॉर्मलता और यहाँ पर जो गुणा में ये भाग में आ जाएगा, अब यहाँ पर जो गुणा में ये इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक ना। विलेय का तुल्यांकी भार, ये विलेय का अणु भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार हो जाएगा, जहां यन अम्ल की क्षारकता को क्या करता है, क्षारकता तथा क्षार की अम्लता है जो यन है, ठीक ना। यहाँ पर बराबर में यन लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है, बराबर में यन लिखा है तो ये क्या है, अम्ल की क्षारकता तथा क्षार की अम्लता है, ठीक। नोट में देखिए शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता इसको हमेशा याद रखना, 1 नंबर में आता है। शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है,
55.5 होती है, ठीक ना। जो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55 दशमलव कितना होती है, 5 होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये मतलब 1 नंबर में हमेशा पूछ देता है सवाल, ठीक। अब देखिए हम लोग मोललता देखते हैं। मोललता जो मोलैलिटी, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोलैलिटी कहते हैं, ठीक ना। मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी कहते हैं इंग्लिश में, इसको मोलैलिटी कहते हैं। अब देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो में, ठीक ना, 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक ना। क्या कहलाती है, किसी विलायक के 1 केजी में विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं, ठीक ना। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और जो मोलरता होती है ना उसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए मोललता बराबर फार्मूला क्या हमें मिलेगा, विलेय के मोलों की संख्या, ये तो मोलरता में भी मिला था विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन नीचे का बदला है कि विलायक का भार केजी में, उसमें क्या था, विलियन था कि वहां पर विलियन का आयतन लीटर में था, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक का भार केजी में, ठीक। ये फार्मूला है, ये चेंज है, ठीक ना, ये फार्मूला है, ठीक। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, और इस फार्मूले पर हम लोग सवाल भी लगाएंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल में बताने के लिए कहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए जिस विलयन की मोललता 1 होती है उसे मोलल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए मोलल विलयन कहते हैं, मोलर नहीं। अगर 1 मोलरता होती है तो मोलर विलयन कहते हैं, ये मोललता है, ठीक ना। तो मोललता है तो इसको मोलल विलयन कहेंगे, कहते हैं। इसे 1 एम से प्रदर्शित करते हैं। जिस विलयन की मोललता 1/10 होती है या फिर m/10 होती है उसे डेसी मोलल विलयन कहते हैं, जबकि वे विलयन जिनकी मोललताएं 1/100 m, मतलब m/100 हो या m/1000 होती है, ऐसे विलयन क्रमशः सेंटीमोलल विलयन तथा मिली मोलल विलयन कहलाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार जैसे आप लोग नॉर्मल में भी, नॉर्मलता में पढ़े हैं और मोलरता में भी इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार की परिभाषाएं को पढ़े हैं, ठीक ना, उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक। और यहाँ पर देखिए नोट है, नोट में क्या है, किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। जो मोललता होती है ना, मोललता जो होती है ताप पर निर्भर नहीं करती है। किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है। जो मोलरता होती है ताप पर निर्भर करती है, लेकिन मोललता जो होती है ताप पर निर्भर नहीं करती है। ताप बढ़ाने पर, तीसरी पॉइंट, ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता घटती है। देखिए ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता जो होती है घटती है, जबकि ताप घटाने पर विलयन की मोलरता बढ़ती है, ठीक ना। अगर ताप बढ़ाएंगे, ताप को इंक्रीज करेंगे तो मोलरता डिक्रीज होगी, और अगर ताप को डिक्रीज करेंगे तो मोलरता इंक्रीज होगी। यानी कि ताप को बढ़ाने पर विलयन की मोलरता घटती है और ताप को घटाने पर विलयन की मोलरता बढ़ती है, ठीक ना। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक ना, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अगर आप लोग देखना चाहते हैं, न्यूमेरिकल में एक वीडियो मतलब खाली न्यूमेरिकल पर बनाऊंगा, और ये एक न्यूमेरिकल मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मोललता। तो मोललता की जो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, किसमें, विलायक का भार केजी में। अब देखिए ये मोलों की संख्या कितना दिया है, 1/10 दिया है, और ये ग्राम में कितना दिया है, डब्लू का मान दिया है 100 ग्राम दिया है, ठीक ना। और 1000 से जब हम केजी को चेंज करते हैं ग्राम में तो 1000 से गुणा करते हैं, ठीक, 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 से भाग दिए हैं। अब देखिए मोललता बराबर 1/10 रखें, मोलों की संख्या रखें, और विलायक का भार जो है कितना है, 100 है, 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम है। और 100 ग्राम को हम लोग केजी में जब चेंज करेंगे तो कितना से क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 100 को 1000 से भाग दे दिए। अब इसको हम लोग उलट देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1/10 हो गया, और ये ऊपर हो जाएगा, 1000 ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा, तो 1000 ऊपर 100 नीचे। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। जब कट जाएगा पूरा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक।
तो मोललता बराबर कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मोल प्रति केजी। ये केजी में आया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिए हैं, ठीक ना। तो ये किसमें आया है, 1 मोल प्रति केजी। तो ये आपको मतलब समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो इतनी ही रहेगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो दिक्कत होता है बनाने में, एडिट करने में, ठीक ना। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह चैनल पर बने रहिए ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे। और 12th के लिए ये वीडियो ये सब बनाई जाती है। और मैं जल्द ही अनसॉल्व पेपर जो होता है सॉल्व कराने वाला हूँ, जल्द ही, ठीक ना, बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द।